हर हर महादेव। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का विशेष प्रिय मास माना जाता है। श्रावण में प्रत्येक दिन और सोमवार, प्रदोष, अमावस्या इत्यादि पर्वों पर महादेव की आराधना करने से महादेव भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होकर के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान शिव को श्रावण में जलधारा से प्रसन्न करता है, अभिषेक द्वारा प्रसन्न करता है, रुद्रार्चन करते हुए, रुद्र होम करते हुए, महामृत्युंजय जप करते हुए, पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए, किसी भी प्रकार से जाप अथवा पूजन करते हुए भगवान शिव को जलधारा अथवा किसी विविध द्रव्य द्वारा अभिषेक संपन्न करता है, उसकी मनोकामनाएं शिव शंकर पूर्ण करते हैं। इसी के साथ श्रावण सोमवार का जैसे विशेष महत्व शास्त्रों में बतलाया गया, वैसे ही श्रावण में जो मंगलवार आते हैं उनका भी विशेष महत्व बतलाया गया। बहुत उनकी महिमा कही गई है कि जिस प्रकार सोमवार के दिन महादेव की भक्ति करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार श्रावण मंगलवार में भगवती पार्वती के गौरी स्वरूप का पूजन करने से विविध लाभ मिलते हैं। कौन कौन से लाभ मिलते हैं? कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो अथवा विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही हो, विवाह में विलंब हो रहा हो, अथवा जन्म कुंडली में, लग्न में इत्यादि में कहीं मांगलिक दोष उत्पन्न हो रहा हो, तो उन्हें अवश्य ही इस मंगलवार का व्रत करना चाहिए। श्रावण के मंगलवार का व्रत करते हुए पूजन अर्चन करना चाहिए। इसे शास्त्रों में कहा गया है मंगला गौरी व्रत। जिनका विवाह हो चुका है अथवा विवाह के पश्चात समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, दाम्पत्य में मधुरता की कमी हो, आपस में पारिवारिक तनाव हो रहा हो, कुटुंब में मधुरता की कमी हो, प्रेम की कमी हो रही हो, तो उन्हें भी अवश्य यह व्रत करना चाहिए। मंगला गौरी का व्रत करने से शास्त्रों में कहा गया है कि सौभाग्य में वृद्धि होती है, सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, उत्तम परिवार एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। कैसे करना चाहिए? कि मंगला गौरी का व्रत करने के लिए कुछ नियम है। पहला, व्रत करना चाहिए, अर्थात जो मंगलवार श्रावण में है उन दिन व्रत 3 प्रकार के हैं। एक समय भोजन करें, रात्रि को भोजन करें अथवा निराहार रहें, जो भी अनुकूल हो उस ढंग से व्रत करना चाहिए। और भगवती का पूजन करना विधि विधान से चाहिए। कैसे करें? यदि कहीं शिवालय में पार्वती की मूर्ति हो, दुर्गा की मूर्ति हो, जगदम्बा की मूर्ति हो, उसका पूजन किया जा सकता है। अन्यथा घर पर ही चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके भगवती का कोई चित्र अथवा मूर्ति हो उसे स्थापित करें। विधि विधान पूर्वक अच्छे स्नान ध्यान पूर्वक उनको पूजन करें, श्रृंगार करें। लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए, लाल पुष्प विशेष रूप से चढ़ाने चाहिए और मिष्ठान्न का भोग लगाएं। 5 फल भगवती गौरी को अर्पित करने चाहिए। 5 दीपक उस समय कम से कम अर्पित करने चाहिए, लगाने चाहिए। और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए भगवती को प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए और भगवती से आराधना करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें विवाह संबंधी जो भी बाधाएं हैं, सौभाग्य से संबंधित जो भी बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको भगवती गौरी दूर करें, हमारे मनो अनुकूल आशीर्वाद को प्रदान करें। कब करना चाहिए? श्रावण में मंगलवार जो आते हैं, चाहे 4 हो अथवा 5 हो, उन मंगलवार को यह व्रत किया जाता है। इस वर्ष 4 मंगलवार इस श्रावण में प्राप्त हैं। उन चारों ही मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करना चाहिए। जिन्हें भी सौभाग्य की आकांक्षा है, सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, परिवार में संपन्नता, ऐश्वर्य, सुख शांति, मधुरता प्राप्त करना चाहते हैं, उन कन्याओं को, स्त्रियों को यह मंगला गौरी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। विशेष लाभदायी योग है, अवश्य ही इससे मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कौन कौन से मंत्रों का जाप करने से लाभ मिल सकता है? शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र बतलाए गए हैं। जो भी हमें अनुकूल लगे उसका हमें जप अवश्य ही उस पूजन के बाद करना चाहिए। और रात्रि में भगवती की आरती करते हुए दीपदान करना चाहिए और भगवती के स्तोत्र का, मंत्रों का जाप करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए। मंत्र: ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र जाप करें, एकाग्र होकर के, प्रसन्न होकर के, शुद्ध भाव से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करना चाहिए। चाहे 108 जप करें, 1000 जप करें, 11000 जप करें, जितनी श्रद्धा हो, जितना समय हो, उसके अनुसार
जप करते हुए पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक जप हम करेंगे उतना ही हमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और भी मंत्र है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यह भी बड़ा ही अचूक मंत्र है, इसका भी जप किया जा सकता है। तीसरा मंत्र, ओम ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधाम नाशय नाशय स्वाहा। और ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और साथ ही ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सदुर्लभाम। यह भी विशेष मंत्र है, इसका भी जप करना चाहिए। और जो पांचवा छठा मंत्र है, ओम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पतिम में देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। यह भी विशेष शास्त्रोक्त मंत्र है, इसका भी जप करने से मनोनुकूल वर की, सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। कात्यायनी मंत्र का भी जप किया जा सकता है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। इस कात्यायनी मंत्र का जाप करने से भी मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जो एक दूसरा भाग है, उसका भी जाप करने से उत्तम सुयोग्य वर की प्राप्ति में सहायता मिलती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनात् दितो मुक्षीयमामृत। ये मंत्र है, इनका जप करने से मंगला गौरी व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ मंगला गौरी स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। पाठ भी कम से कम विषम संख्याओं में करना चाहिए, 5, 7, 11, 108 संख्या में किया जा सकता है। किसी ब्राह्मण को बुला करके उसके द्वारा भी इन मंत्रों का जाप करवाया जा सकता है। और साथ में शिव पूजन भी करना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और महादेव और गौरी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मंगला गौरी स्तोत्र मंत्र इस प्रकार है। ओम रक्ष रक्ष जगन्माते देवी मंगल चंडिके हारिके विपदा राशे हर्ष मंगल कारिके हर्ष मंगल दक्षे च हर्ष मंगल दायिके शुभे मंगल दक्षे च शुभे मंगल चंडिके मंगले मंगलार्हे च सर्व मंगल मंगले सता मंगल दे देवी सर्वेषां मंगलालये पूज्ये मंगलवारे च मंगलाभीष्ट देवते पूज्ये मंगल भूपस्य मनुवंशस्य संततम मंगला दष्टात्रिदेवी मंगलानां च मंगले संसार मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणाम् देव्याश्च मंगलस्तोत्रम् यः पठोति समाहितः प्रति मंगलवारे च पूज्ये मंगल सुखप्रदे तत् मंगलम भवेत् तस्य न भवेत् तद अमंगलम वर्धते पुत्र पौत्रश्च मंगलम च दिने दिने मां रक्ष रक्ष ओम मंगल मंगले। ओम गौरी शंकराय नमः। ये जो मंगला गौरी स्तोत्र है, इसका विशेष रूप से पाठ करने से समस्त बाधाओं का शमन होता है और कन्याओं के, स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो अधिक से अधिक इस श्रावण मास में महादेव का पूजन करने के साथ ही भगवती गौरी का भी आशीर्वाद प्रदान हमें प्राप्त हो, इसके लिए इस आराधना को अवश्य ही हम करें और पूर्ण लाभ उठाएं, जिससे कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उनको भगवती के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से हम पार पा सकें और हमारे जीवन में सब प्रकार से आनंद हो, सब प्रकार से कल्याण हो।
ओम तत्सत। हर हर महादेव।